गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं चेयरमैन साहब के जेल ब्रेक करने का मकसद के इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर की है। यही काम इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया। अरशद शरीफ को कल मैंने दिया, एक शवाहिद दिया है तो पूरा पाकिस्तान हिला दिया है। अभी एक दिया है चेयरमैन साहब, वो हमटी डमटी जो बैठे हुए बाप बने हैं मुल्क के, एक बटन दबाने पे मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं घटिया सियासत नहीं करता, जातियात पे सियासत नहीं करता, फ्रंट से लड़ता हूं, कमजोर आदमी नहीं हूं। ये कुर्सी अल्लाह की दी हुई है, शुक्र अदा करता हूं, मेहरबानी है जिन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन दिस इज अंडरपेड चेयर फॉर मी। ये मेरी आखिरी कुर्सी थी, वो राजी रहे मुझसे। अरशद शरीफ के केस के अंदर ये कैसा इत्तेफाक था कि सबको पता था, तहरीक इंसाफ के बानी से लेके फैज हमीद से लेके मुराद से क्या होने वाला है। आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए, एक बोगर बेगुनाह आदमी को शहीद कर दिया। फिर कहते हैं कि हम बात ना करें। आप कहते हैं कि जी गंडापुर साहब बाप का बाप करेंगे। हाँ, आपकी परवरिश में आपको सिखाया गया अपनी औलाद को भी ना मानो, तो आप बाप को क्या मानेंगे? आपने तो अपनी औलाद भी नहीं आज तक मानी है, तो आप बाप को क्या मानेंगे? जिस बाप की आप बात करें उस बाप के सर पे बैठ के तो आप आए थे। आज आपको लावारिस इसलिए फील हो रहा है सियासी तौर पे कि वो बाप अंदर है। फैज हमीद उसकी कुर्सी पे बैठ के आए थे, आप उसकी गोद में बैठ के आए थे। आज आप मुझे बता रहे हैं 15 साल जो हमने इधर सियासत, यहाँ मेरे पीटीआई के कोलीग्स हैं सारे, मेरी इनकी फैमिलियां मेरी फैमिली से ऊपर हैं। लेकिन मुझे कई चेहरे तो 500 के जलसे में भी, मीटिंग्स में भी नजर नहीं आए। वो आज हमें बता रहे हैं इस पार्टी के बारे में। आप कह रहे हैं कि ये ड्रामा, मैं तो समझता हूं चेयरमैन साहब कि ये जो कहानी आप कर रहे हैं बार बार कि आधा तीतर और आधा बटेर कर रहे हैं आप। अगर आपने कल एक ड्रामा कर लिया था, फैसला किया था, तो फिर आज आप क्या ड्रामा कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट होश के नाशुन है ना, गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए चेयरमैन साहब, ये आपका काम है हाउस एंड ऑर्डर। जब वो बोलते हैं तो हम नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैसियत, मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं आपसे बात भी करना पसंद नहीं करूंगा चेयरमैन साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। हैसियत तो किसकी क्या है? जब आपको किसकी हैसियत है? कल वो गंडापुर खा के गया ना पैटीज, कहा के जैमर थे, जैमर थे। ठीक है, ठीक है चेयरमैन साहब, ये आपका काम है, ये आपका काम है हाउस एंड ऑर्डर लाने का। रिलैक्स, रिलैक्स। चीख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब मेरिट की बात होगी या चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा ले, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या है, लाल रुमाल लगा के बैठे? प्लीज टेक योर सीट। बात सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस एंड ऑर्डर करें। प्लीज कंटिन्यू। देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहां तक पाकिस्तान को पहुंचा दी है। इन द हाउस, आप जारी रखें। देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस एंड ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए, इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माओ बहनों को गालियां दें, आप हमारी माओ बहनों की ट्रोलिंग करें, हम बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। किसी की बहन को बैंड बाजा बाजार कर लो, आओ आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए है इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज टेक योर सीट। देखिए चेयरमैन साहब, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये है, देखिए क्या कह रहे हैं सर? आप सब बैठ जाएं। वार्डा साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैंने तो नहीं कहा।
मेरी माँ को कह रही है, क्या कह रही है? मॉन्स्टर। एमएल वली साहब, आप तो तशरीफ रखें। नहीं फैसल, नहीं फैसल साहब, नहीं चेयरमैन साहब, मेरी बारी है। व्हाट बैड लैंग्वेज, ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडे करने की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए, दे शुड बी अरेस्टेड। वर्ड्स आर यूज्ड दैट्स एक्सपांज्ड। एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर। आप कह रहे हैं हमारे कपड़े उतर जाए, एक्सपंज हो जाए। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज आ रहे, एक्सपंज हो जाए। आप तशरीफ रखें, अदरवाइज अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? आज कल कह रहे थे क्या मेहुजा गंडापुर का पता नहीं उसने क्या कहा है, आज कह रहे मैं उसकी बात को इंडोर्स करता हूं। जब चाहे आप बैठे, उनकी चेयरमैन साहब तो खत्म हो। आपने काम मुजम्मत करे अरेस्ट की, वो मैंने एक्सपंज भी किए हैं बाद में। नहीं सर, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर, यू हैव टू टेक एन एक्शन। ये पका पाकिस्तान में मजाक बंद करे। गालियां सुने आए हम, या लाल रुमाल रखा हुआ हमने, बैंड बाजे के बाद आएंगे, हर किसी को अपने यहां समझा हुआ है। चेयरमैन साहब आप जारी रखें। वो कह रहे हैं बार बार कि हम चेयरमैन साहब आपने देखें, चेयरमैन साहब, शी हैज टू अपोलोजाइज फॉर द बिहेवियर, शी हैज टू अपोलोजाइज। उसको the word use stand expunge, और अगर नेक्स्ट टाइम चेयरमैन साहब ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उसको नहीं सर, वो चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश सुने सर। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, आप कह रहे थे सर कोई अगर 1 मिनट, आई वॉन्ट टू मेक एन सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस राइट अवे। आप बैठे, आई वॉन्ट टू मेक। गाली देना किसी का हक नहीं है, ये जहालत गलाजत, ये ब्रतल नहीं है, ये पाकिस्तान है, उसकी असेंबली है। अभी